बारिशें बेमौसम हो रही हैं, तूफान बेमौसम, आंधियां जलजले कसरत से आ रहे हैं, और मैं कई साल से देख रहा हूं कि बारिश तो बेमौसम हो ही रही है। यह भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। यह भी कयामत के बड़े झोंकों में से एक हल्का सा झोंका है। लोग परेशान हैं, जब फसलें तैयार होती हैं तो बारिश हो जाती है, फसलें तबाह हो जाती हैं, और जब फसलों को बारिश की जरूरत होती है तो फसलें के लिए बारिश नहीं होती। हम परेशान हैं। हमारे गुनाह की वजह है ये कि जो हम परेशान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह नाराज होता है तो हम पर बारिश बरसती है। जब अल्लाह नाराज होगा तो फिर अल्लाह हम पर बेमौसम के बारिश बरसाएगा। अल्लाह फरमाता जब हम नाराज होते हैं तो बेमौसम के बारिशें बरसाते हैं। आज बेमौसम के बारिशें हैं कि नहीं है, बताओ सामने। बारिशें बेमौसम है। आज जब हमारी फसलें तैयार होती है, हमें बारिश की जरूरत नहीं होती, बारिश होती है, ऊपर से ओले पड़ते हैं, हमारी बारिश को हमारी फसलों को चट कर जाती है। कभी कभी तूफान आते हैं, आंधी आती है तेज की। अभी तेज की आंधियां आई, जो फसलें लगे हुए थे, फल लगे हुए थे दरख्तों पर, जैसे आम होते ना, कच्चे आम लगे हुए थे, वो सब तेज की आंधी आई, गिर गए। लीचियों के बाग थे, आड़ू के बाग थे, कितनी फसलें थी कि वो तबाह होकर के रहे। आंधियों के झोंके आ रहे। जब हमारी फसलें हमारे दरख्तों पर आती हैं, और जब दरख्त जो है अपने फल से बिल्कुल भरे होते हैं, लदे होते हैं, तो फिर तेज की आंधियां आती हैं और उन फलों को गिरा के चली जाती हैं। हम रो रहे होते हैं। और जब हमारी फसलों को, हमारे बागों को पानी की और बारिश की जरूरत होती है तो एक कहत सा नजर आता है, फिर सूखा पड़ जाता, बारिशें नहीं होती। ये हमारे गुनाह है। जब हम गुनाहगार हो जाते हैं, खताकार हो जाते हैं, बदकार हो जाते हैं, तो बारिशें बेमौसम होती हैं, और जब मौसम उनका होता है तो फिर बारिश नहीं होती है। ये हमारी खताओं की वजह है। मैं आपको बताऊं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जमाना है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में कहत पड़ गया, लोग परेशान कहत से। मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, हुजूर दुआ कर दे, हमारी फसलें बर्बाद हो गईं, हमारे मवेशी मरने की कगार पर हैं, हम प्यास से और हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। हुजूर आप कलीमुल्लाह हैं, मुस्तजाब दावत हैं आप, एक कलीमुल्लाह दुआ कर दें कि अल्लाह बारिश कर दे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपनी कौम को लेके जंगल में जाके दुआ शुरू करी, मौला तू बारिश का नुज़ूल कर दे, ये तेरे बंदे और इनके मवेशी पानी की वजह से प्यास से मौत की कगार पर हैं। हजरत मूसा को जवाब मिला, मूसा मैं बारिश तो बरसा दूं, मगर तेरी कौम में एक इतना गुनाहगार है, उसके गुनाहों की वजह से मैंने अपनी बारिश को रोक लिया है, मैंने बराने रहमत को रोक लिया है, इस वजह से मैंने कहत को नाजिल कर दिया है, अपने दरमियान से उसको निकाल दे, मैं बारिश का नुज़ूल कर दूं। एक गुनाहगार हजरत मूसा की उस कौम में था, वो जो दुआ कर रहे थे उनमें एक गुनाहगार था, तो अल्लाह फरमा रहा बारिश ना कहूं, यहां तो सब गुनाहगार हैं, तो फिर कैसे बेमौसम की बारिशें ना होंगी? फिर कैसे यहां बारिशें, जब बारिश की जरूरत हो तो क्यों ना रुकेंगी? वहां एक गुनाहगार था, अल्लाह ने फरमाया उसे निकाल तो मूसा बारिश करूंगा, और नहीं निकालता तो बारिश नहीं करूंगा। यहां तो एक गुनाहगार नहीं, यहां तो सब गुनाहगार। यहां तो एक नेक तलाश करने में वक्त लग जाएगा, कहीं तलाश कर पाएंगे। जिधर देखो गुनाहों की मंडी नजर आती है, जिधर देखो गुनाहों का समंदर नजर आता है, जिधर देखो गुनाहों का दरिया नजर आता है, जिधर देखो गुनाहों का तूफान नजर आता है, जिधर देखो गुनाहों की बरसात नजर आती है। ये गुनाहों की बरसात ने अल्लाह की रहमत की बरसात को आगे पीछे कर दिया है। हजरत मूसा ने ऐलान किया, कौन गुनाहगार है वो निकल जाए मेरी कौम से, निकल जाए मेरी जमात से। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा का ऐलान करना था, हजरत मूसा का इतना कहना था, वो निकल जाए मेरी जमात से। वो जो गुनाहगार था अपने दिल ही दिल में खौफ करने लगा।
खौफ ज़दा हो गया मौला, अब अगर निकल के गया तो मेरा पर्दा खुल जाएगा, अब मैं निकल के गया तो मेरा भेद खुल जाएगा। अब तक तो मैं सबके साथ में था, किसे पता था मैं गुनहगार हूं कि नेकूकार हूं, लेकिन मौला अब तो सबको पता चल जाएगा कि मैं गुनहगार हूं। मौला अब मेरा क्या होगा, करम कर मौला, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, आज के बाद कोई खता ना करूंगा, आज के बाद कोई गुनाह ना करूंगा। मौला तौबा करता हूं, मेरी तौबा कबूल कर ले। रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करना था, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह ने अभी तौबा के दरवाजे को बंद नहीं किया था, आज भी तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह ने तौबा कबूल किया, बारिश झमाझम बरसने लगी। सैराब हुए हजरत मूसा के चाहने वाले, हजरत मूसा की कौम सैराब हुई रब की बारिश से। अल्लाह की बारिश से सब जब सैराब हुए, हजरत मूसा ने शुक्र अदा किया मौला का, अर्ज की परवरदिगार एक कारसाजा बंदा नवाजा, अभी तो मेरी जमात से कोई निकला भी ना था, तूने बारिश बरसाना शुरू कर दी। तू तो फरमा रहा था उस गुनाहगार को निकाल मूसा तब बारिश बरसाएंगे, तब निकला नहीं तो कैसे बरसा दी। रब ने फरमाया मूसा उसने तौबा कर लिया, जब तक गुनाहगार था हमने बारिश रोक ली थी, जब तौबा करके नेक हो गया हमने तौबा कबूल कर ली, बारिश नाजिल कर दी। हजरत मूसा ने अर्ज की मौला वो तौबा कर लिया है कौन वो बंदा, मुझे बता तो, आखिरकार वो कौन गुनाहगार था। रब ने फरमाया मूसा मेरी रब की रहमत ने अब तो उसे ढांप लिया है, जब वो गुनहगार था, जब वो मेरा दुश्मन था, मेरी रहमत से दूर भागता था, जब भी मैंने उसका नाम नहीं बताया, अब तो तौबा करके नेक हो गया मूसा, अब कैसे उसका नाम बता। अल्लाह पर्दा पोशी को भी पसंद फरमाता है, उसका अल्लाह का एक नाम है ना सत्तार, ऐबों पे पर्दा डालने वाला। आज हमारे अंदर क्या चीजें हैं कि एक दूसरे के गुनाहों को उजागर करते फिरते हैं, गलियों में एक दूसरे के खताओं को हम बताते फिरते हैं। अगर किसी ने थोड़ी खता की है तो उसमें नमक मिर्च लगा के दूसरी जगह हम चौपालों पे बताते नजर आते हैं, चौराहों पर बताते नजर आते हैं, फला के लड़के ने ऐसा खता की है, फला ऐसा गुनाहगार है, वो इस खता का मुर्तकिब है। कान खोल के सुन लो लोगों, अगर तुम आज अल्लाह के बंदों की खताओं को छुपाओगे, उन पर पर्दे डालोगे, उनके पर्दा पोशी फरमाओगे, तो खुदा की कसम खाकर कहता हूं अल्लाह को पर्दा पोशी करना बहुत पसंद है। आज तुम लोगों के आबों पर पर्दे डालोगे, कल रब तुम्हारे गुनाहों पर मैदान महशर में पर्दे डाल। जो आज लोगों की खताओं को छुपाता है, अल्लाह कल महशर में उसकी खता को छुपाएगा। आज हमारे यहां हालात ये हैं कि हम लोगों की खताओं को उठाते फिरते हैं, मालूम है आपको। जो यहां लोगों की खताओं को छुपाएगा, अल्लाह महशर में उसकी खताओं को छुपाएगा। जो यहां कम माल पे अल्लाह से राजी हो जाएगा, कल मैदान महशर में अल्लाह उसके कम आमाल पर राजी हो जाएगा। जो यहां दुनिया में अल्लाह के दिए हुए कल कम माल पर राजी होगा, अल्लाह मैदान महशर में कम नामे आमाल पर उसके राजी होगा। खलीफा हारून रशीद की बीबी जुबैदा खातून ने तो एक पानी के लिए नहर खुदवाई थी, नहर खुदवाई, तमाम पैसा लगाया, हिसाब ही ना लिया। कहा जुबैदा तूने हिसाब क्यों न लिया इस नहर का, इसमें तो बड़ा खर्चा हुआ। कहा मैंने इसमें बेहिसाब इसलिए पैसा खर्च कर दिया कि आज मैंने लोगों की पानी के लिए, उनकी प्यास बुझाने के लिए मैंने नहर खुदवाई, आज मैंने इस नहर का हिसाब न लिया, कल मैदान महशर में जुबैदा से अल्लाह उसके अमल का हिसाब न लेगा। जो आज कम माल पर राजी होंगे, अल्लाह ताला उसके कम आमाल पर राजी हो जाएगा। लोगों शिकवे ना किया करो, अगर किसी का कम माल है, अगर कोई गरीब है तो शिकवे ना करो, वो कम माल पे राजी हो जाओ, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैदान महशर में अल्लाह तुम्हारे कम नामे अमाल में राजी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पर्दा पोशी करना अल्लाह पसंद फरमाता है। हजरत मूसा की उम्मत के उस बंदे की अल्लाह ने पर्दा पोशी फरमाई। आप भी दूसरों के ऐब ढूंढते ना फिरा करो, लोगों के ऐब जोइयां ना किया करो।
पर्दापोशी करो। पर्दापोशी करना अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर किसी के अंदर कोई गलत आदत है, कोई गुनहगार है, कोई बुरा काम करता है, हराम काम करता है, कोई गुनाह करता है, तो आप अकेले में तन्हाई में जाके उसे समझाओ, उसके गुनाह के बारे में बताकर उसको गुनाह का उसे एहसास दिलाओ। हो सकता है आपके समझाने से, आपके एहसास दिलाने से वो तौबा कर ले, अपने गुनाह से बच जाए, फिर तो आपको सवाब मिलेगा उसका। फिर तो वो अपने गुनाह से तौबा करेगा, उसके तौबा करने का सवाब आपको भी मिलेगा। लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि अगर कोई गुनहगार है तो लोगों के सामने उसके गुनाह को उठाते फिरते। अल्लाह पर्दापोशी को पसंद फरमाता है। तो आज जो आंधियां आ रही हैं, आज जो ये तूफान आ रहे हैं, आज जो ये बेमौसम के बरसातें हो रही हैं, जलजले आ रहे हैं, ये हमारे गुनाहों की वजह है। हजरत मूसा की जमात में एक गुनाहगार तो बारिश रोक ली जाए, यहां सब गुनाहगार तो बारिश कैसे ना रोकी जाए। आज जो बारिश की जरूरत है और बारिश नहीं होती, ये हमारे गुनाहों की वजह है। और आज जो बेमौसम बारिश होती है, हमारी फसलें तबाह बर्बाद हो जाती है, ये भी हमारी गुनाहों की वजह है। लोगों तौबा करना होगा, तौबा करो। और लोगों की जो फसलें हैं उसमें गरीबों का हक है, उन फसलों में से उश्र भी निकालो जो अल्लाह ने 20 में हिस्सा रखा है तुम्हारे। कुरान में वो आतु हक़्क़हु यौम हिसादी, कुरान के 8वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिस दिन खेती काटो उसी दिन उसका हक अदा करो। हम उश्र भी नहीं दे रहे। बहुत से लोगों को तो उश्र के बारे में पता भी नहीं है कि उश्र है किस चीज का नाम। जो हमारी फसलें आती हैं, हमारे घर में जो अनाज गल्ले फल आते हैं, उसका 20वां हिस्सा हमको गरीबों में अदा करना है। ये जिन मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, बाहर के रहते हैं, वहीं पे उनके खाने पीने के इंतजाम है, उन मदरसों में देना है ये उश्र। इस उश्र से हमें गरीब बच्चों की, पढ़ने वालों की, गरीब लोगों की मदद करना है। ये 20वां हिस्सा है फसल का, आपकी खेतियों का आपको निकालना है। लोगों तौबा करो और गुनाहों से तौबा करो, ताकि ये बेमौसम की बरसात हम पर ना हो। और जब बरसात की जरूरत हो तो हम पे बारिश नाज़िल हो। उश्र निकालो ताकि अल्लाह ताला हमारी खेतियों में बरकत करे, हमारी फसलों में बरकत करे। हर चीज का उश्र है, चाहे वो फल हो, बाग हो, नाज हो, गल्ला हो, कुछ भी, यहाँ तक कि मेहनत का तेल हो, इसका भी उश्र है। और जो ये फसल है, चारा वगैरह आप अपने जानवरों के लिए बोते हैं, बरसीम, चरई वगैरह जो और तरह तरह के चारे बोते हैं, तो इनमें से उश्र नहीं निकालते। इनका भी हिसाब लगा के उश्र, इनका भी 20वां हिस्सा आपको निकालना है। उस 20वां हिस्सा चारे का जितना रकम बैठती है, रकम की शक्ल में निकाल दें, या चारा बेच के 20वां हिस्सा फिर उस शक्ल में निकाल दें। लेकिन निकलना है आपको हर हाल। अल्लाह ताला शरीयत पर अमल की तौफीक